आदाब दोस्तों। आज परियोजना निदेशक जिसको पीडी कहते हैं, आवास देखता है और विधायक निधि देखता है, अनिल कुमार सिंह, उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत अपने आप को क्रीम समझता था। मतलब ये जब आया ना जिले में तो इसने भी वही अपना चमचागिरी का फंडा चालू किया कि यहाँ हाजिरी देके सीधे डीएम साहब के पास चला जाता, वहीं दिन भर फोटो फाटा खिंचाता। वो कहीं जाते तो वहाँ सामने खड़ा रहता। तो इसने सोचा कि अब डीएम साहब की नज़र में तो हूँ ही अच्छा, जो हो काला पीला करते रहो। तो मैंने एक दो बार इसके यहाँ शिकायत दी तो ऐसा फर्जी निस्तारित करता और उसके लेटर में गुर्राहट जैसी लगती थी। बड़ा काबिल बता रहा है अपने आप को। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे मैं सही करूँगा। और डीआईएस साहब भी थे, डीआईएस साहब को भी सही करना था क्योंकि वो बहुत घटिया आदमी है। वो तो मृतक आश्रित में भी लड़कों से 2-2 लाख रुपया ले लेता है, महिलाओं से 2 लाख रुपया ले लेता है कि भाई मेरी कलम चलेगी, स्याही लगेगी, खर्चा आएगा। तो उस पर तो मैं नाराज़ हो के एक बार उसको सोच रहा था कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करा दूं, लेकिन ऑफिस के कुछ बाबू ने कहा कि नहीं जाए तो बुढ़ाएगा है, जेल चला जाए तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको दूसरे एंगल से लपेटेंगे। तो एक मामला था बहुत पुराना 2016 का, वो मेरे पूरी जानकारी में था और मुझे इधर पता चला कि मैनेजर उसमें कुछ कालाकांडी कर रहा है। तो मामला ये था कि 2016 में वो बेचारे मर गए, भीम प्रसाद सोनकर विधायक थे जहांगीरगंज विधानसभा से। तो उन्होंने एसएन इंटर कॉलेज को अपने विधायक निधि से कमरा बनवाने के लिए 5 लाख रुपया अनुदान दिया था कि ये हमारे विधायक निधि से इनको दे दिया जाए कमरा बनाने के लिए। वो कमरा बना नहीं और मुझे पता चला तो मैंने एक शिकायत दी कि भाई पैसा आ गया और कमरा बन ही नहीं रहा है। तो मैनेजर ने जांच अधिकारियों को एक कमरा बन रहा था वहाँ रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, वो बड़े स्तर की थी, उसका 40 बाई कुछ 30 का डायग्राम था और ये जो स्वीकृत हुआ था 30 बाई 25 का शायद था। इसका नक्शा दूसरी जगह था। मैनेजर जब वो फ़ोटो खिंचाया था ना कार्यस्थल का, तो डबल मंजिला जो इमारत है उसके बगल वाली जगह बताया था। प्रयोगशाला जो बन रही थी दूसरी जगह थी, तो वो अभावक संघ से बन रही थी। वहाँ उस जमाने के प्रिंसिपल बना रहे थे। मैनेजर को यह था कि इसी को दिखा कि मैं ये वाला पैसा गड़प लूँगा। जब शिकायत दी तो जांच अधिकारियों को मैनेजर ने वही फ़ोटो दिखा दिया कि ये क्या कमरा बन रहा है, फर्स्ट क्लास, इतना बढ़ गया। तो छत तक बन गई थी दीवार। तो मैंने फिर एक शिकायत दी कि श्रीमान जी अभी खाते से पैसा निकला ही नहीं और ये कह रहा है कि बन गया, ये तो दूसरे फंड से बना हुआ है। फिर मैनेजर ने कहा वो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, वो उसी से बना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये शिकायत को साइड में करके मैंने दूसरी शिकायत दी कि अभावक संघ में जो अब की बार पैसा आया था वो सारा पैसा मैंने प्रिंसिपल शरीफ खान खा गया। उसने कोई काम ही नहीं कराया। अब शरीफ खान क्या करें, उसने एक एक पाई का हिसाब दे दिया। इतना पैसा वसूला गया था, इतने रुपए का ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला बनवा रहा हूँ, यहाँ तक बन गई, छत लगने वाली ये वो। अब वो आ गई कि एक अथॉरिटी ने लिख दिया। उस ज़माने में मेवालाल को मैनेजर ने निकाल बाहर किया था, इसको टर्मिनेट कर दिया था। इसने भी बयान अपना लिखित में दिया कि श्रीमान जी वो जो कमरा दिखाया जा रहा है वो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, उसका अभावक संघ की वसूली मैंने की थी, उसी पैसे से प्रिंसिपल ने वो कमरा बनवाया है। मेवालाल का बयान भी उस ज़माने में था। उसके बाद जब जांच दोनों रिपोर्टों को साट की हुई तो मैनेजर दोषी पाया गया। अब मैनेजर ने दूसरी किस्त के लिए जल्दी से मांग की तो सर विभाग ने कहा नहीं दूसरी किस्त नहीं जारी की जा सकती, पहली का ही तुमने उपभोग नहीं किया। तो बोले नहीं, वो नोटबंदी थी, प्रचुर मात्रा में धन नहीं उपलब्ध था, इसलिए हम नहीं करवा पाए, अब करवा देंगे। बोले हो गया, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई। तो डीआईएस को आदेश हुआ, डीआईएस ने बैंक मैनेजर को लिखित में दिया कि विकास निधि में 3 लाख रुपया जो है उसको रोक दिया जाए। स्टॉप पेमेंट हो गया 2017 में, वो अभी तक चलता रहा। इधर मैंने सुना कि डीआईएस साहब मैनेज हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ अगर दे दो तो हम लेटर दे दे बैंक को, पैसा निकल जाए। तो कुछ मैनेजर ने इसको डीआईएस को पकड़ाया, फुलझड़ी जो भी रहा, और इसने लेटर लिख दिया। ये बेहुदा, ये पता ही नहीं पाए कितना गंभीर प्रकरण, इसकी कितनी जांच हो चुकी है और क्यों रोका गया है। डीआईएस ने क्यों लेटर लिखा मैनेजर को कि इसका भुगतान रोका जाता है, ये कुछ नहीं, लिख दिया जाने दो। और मैनेजर ने पैसा जारी कर, लोगों ने बताया पैसा निकल रहा है। मैंने कहा निकलने दो यार, अरे कोई मेरे बाप का थोड़ी ना, सरकार का है, वो तो सरकार बाद में वसूलेगी। मुझे इसमें कुछ करना नहीं था, मुझे ये अनिल कुमार सिंह को लपेटना था इसमें, ये बड़ा काबिल बनता है ना। तो फिर मैंने एक शिकायत दी कि श्रीमान जी वो हमारे स्कूल को विधायक निधि प्राप्त हुई थी, प्रथम किस्त का उपभोग हो गया, कमरा बन गया, यहाँ तक चला गया, द्वितीय किस्त नहीं जारी की गई है। इसने लिखा कि नहीं, वो द्वितीय किस्त के लिए मैनेजर ने 11 नवंबर को मांग की है, मैंने जांच भेज दी है, वो जांच करके अपनी आख्या देंगे, द्वितीय किस्त जारी की जाएगी।
फिर मैंने शिकायत दी कि श्रीमान जी उस पर तो रोक लगी थी, उसमें जांच में तो जो कमरवा बना आप बता रहे हो वो तो अभावक संघ से बना था। तो उसने फिर से एक जांच करवाई और जांच में अब की बार मेवालाल का फोटो आया है उसी लैब के सामने। मेवालाल ने अब की बार बयान दिया ये कमरा विधायक निधि से बना था, मैनेजर साहब ने बनवाया है। अच्छा, वो पता नहीं भूल गया या वो जानबूझ के गलती कर रहा है। पिछली रिपोर्ट में 2017 में उसने बयान लिखित में दिया है ये मैंने 2016 में अगस्त में पैसा वसूला था, उसी अभावक संघ के चंदे वाले पैसे से शरीफ खान ने ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई है। वहाँ ये लिखा था। अब की बार उसी प्रयोगशाला के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाए, नहीं ये मैनेजर साहब ने विधायक निधि से बनवाई है। इसमें आ गया मेवालाल टप से। अब जो ये परियोजना निदेशक पीडी साहब बार बार लिख रहे थे, उन्होंने लिख दिया कि नहीं हम भुगतान करने जा रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो मैंने दो तरफ से चलाया। मैंने एक तरफ से भुगतान की मांग की, भाई द्वितीय किस्त नहीं जारी कर रहे हो। दूसरी तरफ से ये कहा कि उसकी इतनी जांच हुई है, द्वितीय किस्त रोकी गई थी। तो कहना है हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। तो पीडी ने अपने यहाँ जांच वाले सारे पत्र हटवा दिए। उसको क्या लगा कि हमारे यहाँ तो है, हम हटा देंगे तो कौन क्या जान पाएगा। तो उसने कहा नहीं पत्रावली में कोई ऐसी जांच नहीं, कुछ जांच ही नहीं कभी हुई है। मैंने कहा अरे मेरे पास तो है। अब मैं एक तरफ इसको कहता हूँ रोक दे, सच्चाई बताता हूँ कि इसमें ये चीज़ें हुई थी, ऐसे ऐसे बना था और वो भवन दूसरी जगह बना है। एक तरफ से बोलता हूँ हमारे स्कूल का तुम जारी नहीं कर रहे हो, जारी वो कर रहा है। तो अब दिक्कत ये है कि लेन देन तो हो गया है पूरा, दूसरी किस्त जारी करनी है 2 लाख रुपए की, लेकिन प्रकरणवा संज्ञान में है यार। अब पुराने बाबुओं से पूछा जब पीडी ने, तो बाबू लोग बोले हाँ मामला संगीन था, उसमें कुछ थी जांच। तो पीडी को खुद ही समझ लेना चाहिए था कि 2017 से 24 तक दूसरी किस्त नहीं जारी हुई तो कुछ बात रही होगी। लेकिन जब आदमी रिश्वत पा जाता है ना, तो उसी बतिया काटने तो रिश्वत पाता है, लेकिन काट दो कौन जान पाएगा। तो बेचारे काटते चले गए। मैंने फिर से शिकायत दी कि साहब वो जो नक्शे में जो प्राक्कलन बना था उसमें कार्यस्थल डबल मंजिला के बगल में था, ये प्रयोगशाला तो दूसरी जगह बनी है। नहीं वो ऐसा है, वो अपने धन से उन्होंने बना लिया और बड़ा बना लिया और कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने शिकायत दी श्रीमान जी पहली किस्त का उपभोग करने के बाद उपभोग प्रमाण पत्र जमा किया जाता तब दूसरी किस्त जारी होती है। उपभोग प्रमाण पत्र ये पहली किस्त से हमने छत स्तर तक दीवार बना ली है, छत बनाने का दरवाजा खिड़की लगाने प्लास्टर के लिए दूसरी किस्त जारी की जाए। एस्टीमेट में यही रहता है, दूसरी किस्त में यही सब काम रहते हैं। वो तो भैया 2017 में कमरा बन चुका है, उसमें लड़के पढ़ उड़ रहे हैं, पेंट चूनाकली सब हो गया, ये दूसरी किस्तियाँ किस काम के लिए जारी हो रही है। अब बेचारे उसी में लटके हुए। तो बड़ा काबिल बनता था ये, बहुत लिखा पढ़ी हुई। मैं जो लिखता हूँ और कुछ नहीं काबिलियत, सबसे बड़ी काबिलियत का डीएम साहब के साथ फोटो खिंचाना। डीएम साहब कहीं जाएंगे मुस्कुराए वहीं खड़ा रहेगा, हम हैं। जब भी किसी अधिकारी के पीछे आगे कोई लत्ता तरह घूमता मिले ना, समझ लो उसकी कोई काबिलियत नहीं, चमचागिरी दलाली ही इसकी काबिलियत है। इसका सबसे बड़ा हुनर यही है। अरे भाई काम करने वाला आदमी कार्यालय से फुर्सत नहीं पाएगा, वो कहाँ डीएम साहब के साथ हरदम दौड़ता रहेगा, यहाँ फोटो वहाँ फोटो। लेकिन भाई हैं जो चमचागिरी करते हैं वो हरदम डीएम साहब के साथ दिखते हैं या बड़े अधिकारियों के साथ, या नेता होता आगे तो उनका पैरों छूते हुए दिखते हैं। तो पीडी साहब इसमें लपटा आएंगे और सबसे ज़्यादा लपटा आएगा मेवालाल। एक जगह बयान देता है कि मैंने अभावक संघ का चंदा वसूला था, उसी पैसे से प्रधानाचार्य शरीफ ने ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई है। एक जगह बयान देता है कि हाँ ये मैनेजर साहब बनाए, तो इसकी जांच होगी तो मैनेजर साहब निकलेंगे इसके कि कहाँ बना है। डीआईएस के ऊपर भी एफआईआर होगी कि जब वो रोक लगी थी तुमने किस आधार पर निकाल दिया यार, तुमने रोक हटाई कैसे। तो एक ही चाल में 3 लोग आ गए हैं। मैनेजर तो जाएगा उसका तो कर्म ही है, लेकिन मेवालाल और डीआईएस परियोजना निदेशक अनिल सिंह, तीनों लोग एक ही में आ गए लपेटे।